नमस्ते। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों के सामने 5 ऐसे आसन जिससे थायराइड की समस्या दूर होगी, चाहे वह हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, दोनों को ठीक करने में सक्षम रहेंगे। ये जो आसन मैं बताने वाला हूं, और एक प्राणायाम का अभ्यास करना है ये 5 आसन करने के बाद। पहले नंबर पे भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे अर्ध हलासन या विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा कराऊंगा। और चौथे नंबर पर होगा उष्ट्रासन का अभ्यास, और 5वें नंबर पर होगा अनुलोम विलोम का अभ्यास। देखिए, अभी शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न लगाते हुए आसन का अभ्यास। पहले हम करेंगे भुजंगासन। दाईं करवट लेकर के हम लेट जाएंगे, पेट के बल आएंगे, पेट के बल आकर के दोनों पंजों को बाहर निकालेंगे। एड़ियों को अंदर की साइड में, पंजे बाहर की साइड में, दोनों हाथ इस पोजीशन में। हाथों की पोजीशन सिर के सामने ऐसे रहेगी। 2-3 बार लंबे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। फिर उसके बाद दोनों एड़ी और पंजों को आपस में मिलाएंगे और दोनों हाथों को अपने कंधे के साथ में ऐसे लगाएंगे। कंधे के नीचे की तरफ दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, कोहनियों को खड़ा रखेंगे। हम एड़ी पंजों को मिला करके पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे और धीरे धीरे कमर से अपने शरीर को मोड़ना है। कमर से धीरे धीरे ऊपर जाएं, श्वास भरते हुए स्थिर करें शरीर को। फिर और ऊपर उठें, स्थिर करें शरीर को। डाउन, धीरे धीरे डाउन। फिर रिलैक्स करेंगे, गहरे लंबे श्वास भरें, छोड़ें। फिर शुरू करेंगे भुजंगासन। फिर दूसरी बार थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे, कुछ देर रुकेंगे, डाउन, श्वास छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स करें। फिर करेंगे भुजंगासन। अब की बार थोड़ा सा और ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, श्वास भरते हुए। कोहनियों को सीधा करने का प्रयत्न करें, कमर से मोड़ें शरीर को। थोड़ी देर रुकें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। रिलैक्स करें शरीर को मकरासन में। अभी करेंगे तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास दूसरे नंबर पर। भुजंगासन, श्वास भरते हुए ऊपर, बाईं साइड से अपने पंजों को, एड़ियों को देखें, कुछ देर होल्ड करें। फिर दूसरी साइड से देखें, होल्ड करें, वापिस आएं। ये था तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन 3 बार किया। पहले हल्का पुश किया, फिर थोड़ा सा और मोड़ा बॉडी को, फिर ज़्यादा मोड़ा शरीर को,
और तिर्यक भुजंगासन भी हम 3 से 4 बार करेंगे। जब आप अभ्यास करते हैं कम से कम 3-3 बार अवश्य करें, रिलैक्स करके शरीर को। एक बार फिर करेंगे तिर्यक भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए डाउन। जब भी आप कोई भी आसन करते हैं उसमें स्थिर पक्का ही होना है। अपने शरीर को कुछ देर के लिए अपनी कैपेसिटी के अनुसार रोकना है। पूर्ण लाभ लेने के लिए हर आसन में रुकने का व्यवधान है। जितना आप रुकेंगे उतना ही जल्दी आपके रोग ठीक होंगे। अभी हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। ऐसे बैठ जाएंगे। गुरु प्रणाम आसन करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ ऐसे झुकेंगे। कुछ देर के लिए रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। वापिस आए। अभी करेंगे हम उष्ट्रासन का अभ्यास। घुटनों पर खड़े हो जाएं, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए सीधे खड़े हो जाएं। राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे पीछे ले जाएं। अपनी एडी को पकड़ें, फिर दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए कुछ देर के लिए रुकेंगे। श्वास पर श्वास की गति नॉर्मल रख सकते हैं आप। वापिस आए, राइट हैंड को ऊपर से लेके आए, फिर लेफ्ट हैंड। रिलैक्स वज्रासन में बैठें। 4 से 5 बार गहरे लंबे श्वास भरें और छोड़ें। ये तीसरा आसन हुआ। अभी हम लेट जाएंगे। विपरीत करणी का अभ्यास करेंगे हम। राइट साइड से लेटें, दोनों पैरों को सीधा करें। 4 से 5 बार गहरे लंबे श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। धीरे धीरे ऊपर उठाएं पैरों को। अर्धहलासन में जाएंगे। फिर हम राइट लेग को नीचे ले जाएंगे, घुटना मोड़ेंगे और अपनी हिप्स को ऊपर उठाएंगे। फिर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, हिप्स को, और फिर राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। फिर दूसरे पैर को अपने हाथों की सपोर्ट लेंगे। इस तरह से ये विपरीत करणी हुआ। इस आसन में कम से कम अपनी कैपेसिटी के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा रुकने की कोशिश करें। धीरे धीरे डाउन। वापिस आराम से रिलैक्स करें अपने शरीर को। राइट करवट लेके हम बैठ जाएंगे वज्रासन में।
वज्रासन में बैठने के बाद हम गर्दन को पीछे की तरफ लुढ़काएंगे। वापिस जैसे ही गर्दन पीछे की तरफ ले जाते हैं, श्वास अंदर लेना है और कुछ देर के लिए रुकना है विपरीत करने के बाद। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। कम से कम 5 से 10 मिनट आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। आसन करने के बाद आपकी थायराइड की समस्या धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। दवा लेते रहें, साथ में इन आसन का अभ्यास करें, डेली करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। कैसे करते हैं देखिए। लेफ्ट हैंड सुखासन में बैठेंगे या पद्मासन में बैठेंगे या वज्रासन में बैठ करके आप कर सकते हैं, या सुखासन में बैठ करके कर सकते हैं। शर्त एक रहेगी, किसी भी आसन में बैठे कमर गर्दन सीधी रखेंगे। लेफ्ट हैंड को हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। लेफ्ट घुटने के ऊपर इस तरह से रखेंगे। राइट हैंड की 2 फिंगर्स को, पहली 2 फिंगर्स को तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे की जड़ में लगाएंगे। लास्ट वाली 2 उंगली फरी रहेंगी, अंगूठा फरी रहेगा। हमेशा ही जब भी प्राणायाम शुरू करते हैं, अनुलोम विलोम शुरू करते हैं, तो लेफ़्ट नोज से ही निकालते हैं, लेफ़्ट से ही लेते हैं, इसी से शुरू करते हैं और जब फिनिश करते हैं इसी से बंद करते हैं। चलो शुरू करते हैं। राइट नोज को बंद करें, श्वास को बाहर निकालें लेफ़्ट नोज से, फिर वापस लें, फिर उंगलियों से लेफ़्ट नोज को बंद करें, दूसरी नाक से निकाल दें राइट नोज से, फिर राइट नोज से वापस लें, फिर लेफ़्ट से निकाल दें। इसी तरह से आपको कम से कम 5 मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। जब लेना शुरू करते हैं, छोड़ते हैं, तो लेफ़्ट से ही शुरू करते हैं और लेफ़्ट से ही बंद करते हैं जब फिनिश करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और ये 5 आसन करेंगे आप, और इसके साथ यानी 4 आसन बताए हैं वो करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। आसन के बाद बैठ कर के तसल्ली से आराम से अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास आप धीरे धीरे श्वास को लेंगे, कुछ देर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे दूसरी नाक से निकाल देंगे, फिर कुछ देर श्वास को बाहर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे उसी नाक से श्वास को लेंगे, फिर कुछ देर रोकेंगे, फिर दूसरी से निकाल देंगे। यह प्रक्रिया है अनुलोम विलोम करने की।